अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सरज एजुकेशन पॉइंट। बेटा आज हम बात करेंगे, जी हाँ, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इसमें एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है, इसलिए जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। जी हाँ, जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर जो है दैट इज व्हाट, फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टू द पॉइंट, वेरी सिंपल। जितने भी पॉइंट्स मैं यहां पे आपको बताऊंगा उतने ही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और इंशाल्लाह इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है बेटा। और हाँ, और एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेरा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू एज यूजुअल, आपको कांटेक्ट करना है मेरे नंबर पे, जो कि मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं और यहां पे भी मैं प्रोवाइड करूंगा 7780817302। ओके बेटा। और बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है, सर आपने सोशियोलॉजी में कितने यूनिट्स कंप्लीट किए हैं? अभी हमने आधा यूनिट कंप्लीट किया। आई मीन टू से एक दो तीन क्वेश्चन अभी भी पहले ही यूनिट में हमें पेंडिंग है। अभी हमने एक भी यूनिट कंप्लीट नहीं किया है, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आप भी मेरा क्लास जो है ज्वाइन कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू डायल दिस नंबर और आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में आपको शाहिद सरज एजुकेशन पॉइंट जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहां पे भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। और जितने भी लेक्चर्स अभी तक मैंने दिए हैं वो सारे रिकॉर्डेड अवेलेबल है। ओके, तो डोंट वेट माय डियर, जस्ट कॉन्टैक्ट मी और जस्ट डाउनलोड my application and purchase a course there. Okay, तो चलिए, this was an important information. Now what is today's topic? Again it is functions and types of ecosystem. Ecosystem क्या है, components of ecosystem क्या है, वो सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में आपको बताए हैं, है ना। तो वो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो। जितने भी अभी तक मैंने साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन, साइंस के रिलेटेड लेक्चर्स अपलोड किए हैं, वो सारे उसी लिस्ट में अवेलेबल है। तो यू गो विजिट एंड सी द लेक्चर्स। ओके, नाउ फंक्शंस की बात करेंगे। पहले फंक्शंस की बात करेंगे और उसके बाद हम टाइप्स की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शंस, तो भाई बहुत सिंपल है। कल ही मैंने आपको बताया, थोड़ा मैंने आपको फंक्शंस के बारे में भी बताया था। तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। टू द पॉइंट एंड वेरी सिंपल। नंबर फर्स्ट पॉइंट, देखो बेटा क्या करना है, टेक ए स्क्रीनशॉट लो, मेरा लेक्चर सुनो, फिर आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट जब लेक्चर कंप्लीट होगा, open your screenshots and make notes. Okay, yes. Now number first function, अगर हम इकोसिस्टम की बात करेंगे, it regulates the essential ecological processes. जितने भी ecological processes इकोसिस्टम में होते हैं ये सपोर्ट करता है उनको। ठीक है, it regulates the essential ecological processes, supports life system and renders stability. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्टेबिलिटी इकोसिस्टम से स्टेबिलिटी आती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप इमेजिन करो कि एक इंसान कितना वेस्ट प्रोड्यूस करता है ना, कितना यूज करता है, कितना कंज्यूम करता है, कितना वेस्ट प्रोड्यूस करता है, आखिर ये जाएगा कहां? तो इकोसिस्टम मेंटेन करता है स्टेबिलिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज अगर आपको पता है ना, हम लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करेंगे, डिकम्पोजर्स की बात करेंगे, फिर प्रोड्यूसर्स की, आगे जब हम इकोलॉजिकल पिरामिड आपको बढ़ाएंगे तो वहां पे आपको सारी चीजें बहुत आसानी से समझ आएंगे। तो पहला पॉइंट आपने याद रखा। सिंपली अगर कुछ याद नहीं रहा ना तो स्टेबिलिटी को बेटा याद रखो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एग्जैक्टली, तो साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी पॉसिबल है बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, यस, बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये इकोसिस्टम जो है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। देखो एक सिंपल क्वेश्चन यहां
पे हो सकता है, वहां पे क्वेश्चन आएगा विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। आपको ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है और ये बहुत आसानी से आपको वहां पे समझ आएगा, लेकिन अगर इन सिस्टम्स को, इन पॉइंट्स को आपने समझा तो। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, तो ये सेकंड पॉइंट समझ आ गया। एग्जैक्टली सर, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। एंड नंबर नेक्स्ट, इट मेंटेन्स अ बैलेंस अमंग द वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स इन द इकोसिस्टम। मैंने प्राइमरी सेकेंडरी टेरिशरी, तो देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ट्रॉपिक्स। ये ट्रॉपिक लेवल्स हम अलग से पढ़ाएंगे आपको, इकोलॉजिकल पिरामिड हम आपको पढ़ाएंगे, अपराइट एंड डाउनवर्ड्स, ये सारी चीजें हम आपको आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल तीसरा पॉइंट जो यहां पे आपको देखना है इकोसिस्टम के रिलेटेड, क्या कहता है, इट मेंटेन्स अ बैलेंस अमंग द वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स इन द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, उनमें बैलेंस करना किसका काम है, इकोसिस्टम का काम है ना। सिंपल, वेरी सिंपल। नंबर नेक्स्ट इज इट साइकिल्स द मिनरल्स थ्रू द बायोस्फीयर। एग्जैक्टली, तो मिनरल्स के साइकिल्स भी ये मेंटेन करता है ना, कौन, इकोसिस्टम ऑफ कोर्स। एंड अनदर, द अबायोटिक कंपोनेंट्स हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। एग्जैक्टली, अबायोटिक कंपोनेंट्स में आपको मिनरल्स आएंगे एटसेट्रा, वो आपको ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में सिंथेसाइज करने में मदद देते हैं। दैट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। हमें एक और टॉपिक पढ़ना है, फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। हमें वो 10% लॉ एटसेट्रा वो भी आपको पढ़ाना है, किस तरह एनर्जी फ्रॉम सन से लेकर प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर, कंज्यूमर से लेकर डिकंपोजर, और अगेन ये साइकिल जो है ये रिपीट हो जाता है। ये सारी चीजें बेटा हम आने वाले लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखो बेटा, मैंने आपको कहा था कि 1-2 लेक्चर्स इसमें लगेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता, आप घबराएं नहीं। अगर पढ़ना है ना तो क्यों ना हम अच्छी तरह से पढ़े, है ना। तो 1-2 लेक्चर्स में अगर मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो आई विल बी नॉट सेटिस्फाइड। ओके, यू मे सेटिस्फाइड, यू मे बी सेटिस्फाइड, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, कि मैं समझूंगा कि मैंने आपको थोड़ा ही पढ़ाया है। तो अगर पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से पढ़ेंगे, है ना। आपकी क्या राय है, कैसे पता चलेगा, एज यूजुअल कमेंट। ओके ओके ओके, सो नाइस ऑफ यू। तो चले बेटा, और एक जनरली मैं यहां पे बताऊंगा कि सो द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ इकोसिस्टम और फंक्शनल कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर इन एन इकोसिस्टम आर। तो और एक पॉइंट आपको याद रखना है, जो देयर आर सर्टेन फंक्शनल यूनिट्स। फंक्शनल यूनिट्स एक इकोसिस्टम के हैं, दे हमेशा दे वर्क टुगेदर। व्हाट आर दीज फंक्शनल यूनिट्स? पहला इसमें है प्रोडक्टिविटी। वेरी गुड बेटा, प्रोडक्टिविटी इट रेफर्स टू द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। कितना बायोमास प्रोड्यूस होता है इकोसिस्टम में, ये भी एक फंक्शन है ना किसका, इकोसिस्टम का। तो प्रोडक्टिविटी इज वन मोर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, दैट इट रेफर्स टू किस रेट से बायोमास प्रोड्यूस होता है ना। नंबर नेक्स्ट इज फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी फ्लो, जो अभी मैं बोल रहा था। इट इज द सीक्वेंशियल प्रोसेस, इट इज अ सीक्वेंशियल प्रोसेस थ्रू विच एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। देखो, एक प्रोड्यूसर है, फिर कंज्यूमर है, फिर डिकम्पोज, ये है ना 3 ट्रॉपिक लेवल्स। किस तरह ये एनर्जी फ्लो होती है टू द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी फ्लो। ये हम आगे भी आपको बताएंगे, थोड़ा थोड़ा हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। द एनर्जी कैप्चर्ड, पहले एनर्जी कैप्चर होती है किससे, सन से एनर्जी कैप्चर होती है फ्रॉम फ्लोज फ्रॉम प्रोड्यूसर। देखो, प्लांट जो है ये सन की एनर्जी कैप्चर करेंगे। प्लांट्स को कौन खाते हैं, कंज्यूमर, ऑब्वियसली एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं। तो एनर्जी की सन किस में चली गई, प्रोड्यूसर्स में। प्रोड्यूसर की एनर्जी किस में चली गई, कंज्यूमर्स में। कंज्यूमर की एनर्जी कहां चली जाएगी, दैट इज डिकम्पोजर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड अब यहां पे देख लो, एनर्जी फ्लो का मतलब क्या है सर, द एनर्जी कैप्चर्ड, you got my point, the energy captured from the sun, which tropic level will capture the energy from the sun? Producers. Who are producers sir? Plants. Autotrophic, जो autotrophs है, some bacteria भी इसमें आएंगे, they trap the solar energy। तो इनमें sun's energy आ गई है ना बेटा। एनर्जी जब आ गई तो उनको कौन खाएगा, obviously consumers। कंज्यूमर में क्या क्या आएगा, प्लांट्स आएंगे, सॉरी एनिमल्स आएंगे, इंसेक्ट्स आएंगे, ह्यूमंस आएंगे, कंज्यूम करेंगे। उसके बाद जब यही कंज्यूमर्स, इनकी डेथ हो जाएगी तो दे विल बी टेकन बाय डिकम्पोजर्स। तो इनकी एनर्जी कहां पे चली जाएगी, डिकम्पोज, एंड फाइनली बैक टू द एनवायरमेंट। फाइनली बैक टू द एनवायरमेंट हो गया ना, साइकिल कंप्लीट, दैट्स कॉल्ड एनर्जी फ्लो।
तो एनर्जी फ्लो में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सन इज एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्लांट्स, प्लांट्स टेकन बाय एनिमल्स, एनिमल्स डेथ एंड डिकम्पोजर्स, साइकिल कंप्लीट. ओके, सिंपल है ना? वेरी गुड. अनदर इज डिकम्पोजिशन. It is the process of breakdown of dead organic material. The top soil is the major site for decomposition. ये भी एक functional unit है ecosystem का. They work together and then there is nutrient cycling. Exactly. तो decomposer जो plants animals मर जाएंगे उनमें nutrients होंगे ना, वो किसमें चले जाएंगे? soil में फिर वो plant उगेगा तो ये nutrients flow हो जाएंगे, फिर से decompose होगा, फिर से flow होगा, फिर तो ऐसा करते करते ये cycle बन जाता है. तो यहाँ पे in an ecosystem nutrients are consumed and recycled back in various forms for the utilization of various organisms. I hope बेटा ये 4 units जो मैंने यहाँ पे बताए 1 2 3 4, these are the 4 functional units of ecosystem and they work together. तो क्या क्या याद रहा? Productivity, energy flow, decomposition, nutrient cycle. These are my dear 4 functional units in an ecosystem that work together. पिछले स्लाइड में जो इससे पहले स्लाइड था वहां पे मैंने 4-5 फंक्शंस आपको बताए, वो सारे फंक्शंस आप याद रखेंगे. एंड ये फंक्शनल यूनिट्स इनको भी आपने याद रखना है. ओके, एंजॉयिंग द लेक्चर. रियली मुझे कैसे पता चलेगा यार? कैसे पता चलेगा? अब मैं नहीं बोलूंगा. चलिए भाई. हाँ जी बेटा, एक बच्चे का कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा. उसने कहा सर प्लीज कम कमेंट देखने के बाद क्लासेस बंद मत करना. यू डोंट वरी माय डियर, अगर आप कमेंट करोगे या नहीं करोगे मैं फिर भी आपका सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूं. यू डोंट वरी माय डियर, डोंट वरी, डोंट बी सैड, डोंट बी पैनिक. आई एम विद यू वेदर यू कमेंट और नॉट, बट आई हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस. ओके, डन? खुश? ओके, थैंक यू. अब चलते हैं भाई. इसमें क्वेश्चंस आने का खतरा है. यस, खतरा है. इसलिए खतरे से बचने के लिए आपको ये वाला स्लाइड तो पढ़ना पड़ेगा. यस, तो यहां पे देख लो बेटा, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. हमारे बायोस्फीयर में इकोसिस्टम may be classified on the basis of their nature, duration and size. ड्यूरेशन में ये उतना ज्यादा नहीं है. ड्यूरेशन एंड साइज. साइज का मतलब है छोटा इकोसिस्टम, साइज बड़ा इकोसिस्टम. छोटा इकोसिस्टम आप अपने घर में एक्वेरियम बना सकते हैं, छोटा टाइप है ना. बड़ा टाइप जो है तो इट डिपेंड्स अपॉन आपका ग्रॉस फील्ड कितना बड़ा है, वहां पे आप अपना इकोसिस्टम बना सकते हो. लेकिन जनरली अगर हम बात करेंगे नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे. तो अगर मैं पहला पॉइंट देखूंगा ना सर, ऑन द बेस ऑफ नेचर. ड्यूरेशन की बात करेंगे, परमानेंट एंड टेम्पोररी, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है ऑन द बेस ऑफ नेचर. लेकिन क्लासिफिकेशन कैसे होती है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ नेचर होगी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ ड्यूरेशन होगी और क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ साइज होगी. लेकिन यहां पे मैं खाली नेचर पढ़ाने जा रहा हूं और रहा सवाल ड्यूरेशन का. मैंने आपको कहा ड्यूरेशन कितनी देर तक रहेगा. हाँ, कुछ इकोसिस्टम्स टेम्पोररी है, कुछ इकोसिस्टम्स लॉन्ग लास्टिंग है, परमानेंट है ना. दैट इज ऑन द बेस ऑफ ड्यूरेशन, टाइम कितना लगेगा. साइज की अगर बात करें, छोटा इकोसिस्टम और बड़ा इकोसिस्टम. छोटा इकोसिस्टम आप घर में बना सकते हो इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ स्मॉल. यू नो, आपके घर में कोई एक्वेरियम होगा, एक्वेरियम में क्या क्या होते हैं? ये होते ना, थोड़ा बहुत एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं उसमें, एंड यू नो फिशेस भी होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स भी आप डालते हैं, कुछ रॉक्स एंड पेबल्स भी आप डालते हैं, है ना बेटा. तो ये आप छोटा मोटा इकोसिस्टम बना सकते हो. कहाँ पे? घर में बना सकते हो. छोटा. तो बड़ा आप ये लो पॉन्ड अपने आंगन में बना सकते हो, बड़ा सा. ओके, या ओशन. ये तो सिंपल है. आई होप बेटा यू आर रियली गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई मीन टू से. अब यहां पे देखो, जो सो फार एज नेचर इज कंसर्न, इकोसिस्टम में भी क्लासिफाइड या तो नेचुरल होगा या तो आर्टिफिशियल होगा. नेचुरल क्या है? इट इज नॉट मैन मेड. देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ मैन इन दैट वेरी इकोसिस्टम. इट इज ऑल नेचुरल. इट इज ऑल नेचुरल. ठीक है. तो नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? जो इंसान के इंटरवेंशन से बनेगा, इंसान का लाहेअमल उसमें होता है. ठीक है ना. यू गॉट माई पॉइंट. तो नेचुरल. अब ये नेचुरल क्या है? अब समझते हैं नेचुरल क्या है. देखो बेटा, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हो. अब देखो नेचुरल क्या है. नेचुरल इकोसिस्टम जो है, दीज इकोसिस्टम ऑपरेट इन द नेचर बाय देमसेल्व्स विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस. ये मैंने वही बोला ना, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस.
ये भाई इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल्स है नेचुरल इकोसिस्टम के, क्या पॉन्ड आपका नेचुरल है, लेक आपका नेचुरल है, मिडो आपका नेचुरल है, डेजर्ट आपका नेचुरल है, ग्रासलैंड आपका नेचुरल है, फॉरेस्ट एंड ओशियन। ये एग्जाम्पल जो याद कर लो, एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल इकोसिस्टम, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन में आगे लाने वाला हूं, इसलिए इसको याद रखेंगे। तो एग्जाम्पल्स में क्या याद रखा सर? पॉन्ड है, लेक है, मिडो, डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड एन ओशन। ओके माय डियर, इज दैट क्लियर? अब चलते हैं, ये जो इकोसिस्टम है, मैंने कहा आर्टिफिशियल में क्या आएगा? इंटरफेरेंस ऑफ मैन। लेकिन बिफोर दैट, आप पहले देख लो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, उसके बाद मैं आपको फ्लो चार्ट बताऊंगा। ये जो बेटा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, दीज आर मेंटेन्ड बाय and hence are also termed man made. These are maintained by man. वहां पे man नहीं आया है, maintained by man and hence termed as man made और man engineering ecosystem. Man engineering ecosystem इसको कहते हैं। In these ecosystem man maintain भी करता है, disturb भी करता है। समझ आ गया? तो मैन मेंटेन्स डिस्टर्बेंस नेचुरल बैलेंस बाय द एडिशन ऑफ एनर्जी एंड प्लान मैनिपुलेशंस। कॉमन एग्जांपल्स याद रखेंगे बस, दैट्स इंपॉर्टेंट। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आपका आएगा क्रॉपलैंड, आपका आएगा ऑर्चार्ड्स, हम बाग बनाते हैं, हम गार्डन्स बनाते हैं, एक्वेरियम बनाते हैं, एटसेट्रा। तो ये हो गए आपके एग्जांपल्स। समझ आ रहा है ना बेटा समझ आ रहा है? यहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखनी है। कहते हैं जो स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम फर्स्ट टाइम किसने क्रिएट किया था? याद रखेंगे, इट वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय प्रोफेसर क्लेयर फॉल्सम। Claire Folsom was the first professor who created first artificial ecosystem of University of Hawaii, where the Flossom bottles, these materially closed ecosystems contained इसमें water, bacteria, alga and sediment from Honolulu Bay in a sealed flask। एक छोटा सा फ्लास्क उसने लिया था, कुछ सारे मटेरियल्स लाए थे, एल्गे थे, इंसेक्ट्स थे, सेडिमेंट्स थे, एटसेट्रा। तो बन गया इकोसिस्टम, जो अभी मैं एक्वेरियम की बात कर रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। बट इसके बाद ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। डायग्राम याद रख लो बेटा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इकोसिस्टम अभी मैंने क्या कहा? या तो ये नेचुरल हो सकता है, शाबाश, या आर्टिफिशियल। अब ये जो नेचुरल है, या तो ये नेचुरल या तो एक्वेटिक होगा पानी में, ठीक है, या तो ये जमीन पे होगा, दैट इज टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मीन्स ऑन लैंड, और एक्वेटिक में क्या आएगा? इन वाटर आएगा, और टेरेस्ट्रियल में व्हाट बेटा? ऑन लैंड आएगा। समझ आ रहा है ना बेटा? यस। अब ये जो एक्वेटिक है, या तो ये फ्रेश वाटर होगा, या तो ये मैराइन होगा, फ्रेश वाटर। अब देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेश वाटर जो है, या ये 3 टाइप्स का है फ्रेश वाटर: लोटिक, लेंटिक, वेटलैंड। इंपॉर्टेंट, फिर बाद में मत कहना हमें खबर नहीं थी। देखो बेटा, मैं फिर से समझा रहा हूं, जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर और मैराइन किस में आएगा? एक्वेटिक में। जो फ्रेश वाटर है, इसमें आपको 3 चीजें याद रखनी है, समझना मेरी बात को। 1 इज लोटिक। लोटिक में ये रनिंग वाटर में आएंगे, लाइक रिवर, स्ट्रीम्स। लोटिक में आएंगे रनिंग, जहां पे रनिंग पानी होगा, रनिंग वाटर, दैट इज लोटिक। लेंटिक में सिंस पॉन्ड्स और लेक्स में पानी जमा होता है, तो इट इज स्टैग्नेंट वाटर, यानी जहां पे पानी रुका होता है। पॉन्ड्स की अगर हम बात करेंगे, पॉन्ड है, चारों तरफ से ये क्लोज्ड होता है, इसमें पानी होता है। इसी तरह लेक आप ले सकते हो, तो पॉन्ड्स और लेक्स में इट इज कॉल्ड लेंटिक। क्वेश्चन कैसे आएगा? लेंटिक क्या है? स्टैग्नेंट वाटर,
ठहरा हुआ पानी। रनिंग वाटर, इट इज लोटिक, दैट इज रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखेंगे। अनदर इज वेटलैंड। वेटलैंड में आपको पूछे ना क्या कहते हैं, मार्शी लैंड, स्वैम्प्स, बॉक्स, जहां पे मडी यानी मॉइस्टनड सॉइल होती है ना, तो इनको हम मार्शी लैंड्स एंड स्वैम्प्स कहते हैं। आई होप बेटा आपको समझ आ गया। इसी तरह जो मैराइन है, मैरिन में आपको तीन चीजें हैं। एक तो है कोस्टल एरियाज, दरिया के किनारे, इसमें एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखेंगे। एस्ट्रीज, कोरल रीफ्स एंड मैंग्रूव्स, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट। मैं फिर से बोल रहा हूं, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट। वहां पे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन इस वहां पे आएगा मैंग्रोव्स किस इकोसिस्टम से बिलोंग करता है। आपको दिमाग में रखना है कोस्टल एरिया इकोसिस्टम। एक कोस्टल क्या है, ये मैराइन है। आई होप बेटा आपको समझ आ रहा है। तो अनविलिंग रीजन्स या ओपन ओशंस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला भाई इंपॉर्टेंट है। मैराइन को मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड किया। इसी तरह आप यहां पे देख सकते हो, जो टेरेस्ट्रियल है दैट इज प्रेजेंट ऑन द लैंड, इधर इट मे बी अ ग्रासलैंड, इधर इट मे बी अ डेजर्ट, इधर इट मे बी अ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। आई होप बेटा यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे लगता है कि कभी भी समझ में नहीं आएगा। यस ऑफ कोर्स, कभी भी समझ में नहीं आएगा अगर यहां पे आपको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, सो माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। उम्मीद करता हूं कि एज यूजुअल जैसे मुझे कमेंट्स मिलते हैं, थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है कि खुश होता हूं कि यस एटलीस्ट मेरे बच्चों को तो बेनिफिट मिल रहा है। ज्यादा ज्यादा कमेंट्स करो ताकि मुझे ज्यादा ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए और मैं कंप्यूटर साइंस को भी कंप्लीट करूंगा, है ना। अगर कम कमेंट्स आएंगे तो मैं देखूंगा कि कंप्यूटर को मैं पढ़ा सकता हूं कि नहीं। इट डिपेंड्स ऑन योर कमेंट्स। ओके, एनीवेज, बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड माय डियर, माय ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning.